गाइस अभी अभी मेरा गृह प्रवेश हो गया था। ये जो सारे फूल है मैंने देखे नहीं, मैं ऐसे बाहर से अंदर आई और ये सारे फूल बिखर गए। आपको नहीं लगता मेरी मम्मी को मुझसे काम नहीं कराना चाहिए? मैं आपके घर की लक्ष्मी, वहाँ पे मेरी पूजा करनी चाहिए। तभी लक्ष्मी 12 बजे तक सोती है। चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। गाइस मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि पापा लेकर आए हैं मकोइया। अब बारी है इस मकोइया को खाने की। ये टेस्ट में कैसा है अब मैं आपको बताऊंगी। हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस सुबह हो चुकी है एंड अभी बज रहे हैं 8:50। वैसे तो हम कब के उठ गए थे, पर व्लॉग अभी शुरू हो रहा है। तो आज है मेरा और मम्मी का एकादशी का फास्ट। और यहाँ पर पापा रूम में लेटे हुए हैं, मम्मी हॉल में है। और एक बार सुबह के मौसम पर नज़र डाली जाए। सुबह उठने का मतलब फ़ायदा तो है, जो देखने को सुबह मिलता है ना वो फिर कभी नहीं मिलता। मतलब ना दोपहर में, ना रात में, ना शाम में। इतना अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा एटमॉस्फेयर रहता है, इतनी अच्छी हवा होती है, फ्रेश, अच्छा लगता है। और हमारे प्लांट्स। और मुझे एक चीज़ दिखानी थी, ये बेलपत्र देखो कितना छोटा है। ये देखो कितना नन्नू सा बेलपत्र है ये मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, ये इससे भी छोटा था, एकदम छोटू सा। तो मुझे इतना ये क्यूट लगा क्योंकि मैंने इससे पहले इतना छोटा बेलपत्र कभी नहीं देखा था। वैसे ये बेबी बेलपत्र है, अभी ये बड़ा होगा। और भाई मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी, क्योंकि भले गर्मी आ चुकी है पर अभी भी सुबह के समय ठंडी होती है। और नॉट ओनली अभी, मुझे ऐसा लगता है गर्मी के टाइम भी सुबह ठंडी होती है, क्योंकि रहती है। तो किसी को लगती हो ना लगती हो, मुझे तो लगती है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि गर्म पानी से हम नहा नहीं सकते हैं और ठंडे पानी से मैं नहाऊंगी नहीं। मम्मी यहाँ पर नाना से बात कर रही हैं, क्योंकि नाना हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। दोनों आंखों का, मतलब एक आंख का ऑपरेशन हो गया है तो उससे अच्छे से दिखने लगा है। अभी दूसरे आंख का भी होगा तो वो दोनों आंखों से अच्छे से देख सकते हैं। पापा लेकर आए थे ढेर सारे फ्रूट्स और उनमें से एक बनाना भी था। हुआ क्या था कि मम्मी ने मुझे बोला कि भगवान जी के लिए बनाना निकाल के रख दो। तो मैं उसे लेकर आई प्लेट में। और बनाना फ्रिज में नहीं रखा जाता है, तो हम लोग तो नहीं रखते हैं। तो मैं आई और मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। मेरी मम्मी सुबह पूछती है कि केला फ्रिज में किसने रखा, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैंने तो नहीं रखा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया फलों को। तो मेरी मम्मी बोलती कल मैंने तुमको रखने के लिए बोला था ना। मैं बोला हाँ हाँ हाँ। तो मम्मी बोलती फ्रिज में किसने रखा, फिर मैं नहीं रखा है, हम नहीं रखा है, मुझे याद ही नहीं था। गाइस रेडी तैयार होकर मैं आ चुकी हूँ और ये देखो किचन में क्या बन रहा है। आज है भगवान के प्रिय भोग में गाय के दूध का पेड़ा। तो हमारे घर में गाय का ही दूध आता है ना, तो इसलिए मम्मी अभी यहाँ पर बना रही है भगवान जी के लिए पेड़ा। और मैं अभी जा रही हूँ दहलीज को थोड़ा सा सजाने के लिए। सो गाइज हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। अब भगवान ने खा लिया है, अब हम भी थोड़े फल फ्रूट खाएंगे। तो श्लोक तो गया है आज स्कूल। और पापा जी, तो हम चलते हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत टाइम बाद मैंने पहना है अपना फेवरेट टॉप। फेवरेट टॉप बहुत टाइम बाद। मेरे साथ ना ऐसा होता है कि जब मैं कबर्ड खोलती हूँ और मुझे सामने जो भी कपड़ा दिखता है मैं उसी कपड़े को उठाकर पहन लेती हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। इसलिए कुछ स्पेसिफिक 2-3 कपड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि मुझे जो ऐसे सामने दिखता है मैं बस उसे निकाल के और पहन लेती हूँ। गाइज अभी अभी मेरा गृह प्रवेश हो गया था। ये जो सारे फूल है मैंने देखे नहीं, मैं ऐसे बाहर से अंदर आई और ये सारे फूल बिखर गए, पर मेरी मम्मी ने उसे सही करके रख दिया। आपको नहीं लगता मेरी मम्मी को मुझसे काम नहीं कराना चाहिए? मैं आपके घर की लक्ष्मी, वहाँ पे मेरी पूजा करनी चाहिए। हम लोग भाई हैं। साक्षात लक्ष्मी आई है आपके घर में।
तभी लक्ष्मी 12 बजे तक सोती है। चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। क्या बोली मम्मी आप? लक्ष्मी वाले लक्षण तो है नहीं तुम्हारे में। ठीक है मम्मी। गाइस, मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि पापा लेकर आए हैं मकोइया, और अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है ना तो फटाफट से जाके उसे देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये देखो, मुझे ना ये दिखाना था, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये जो मकोइया है ना, ये लीफ से अटैच्ड है। मतलब इसे पेड़ से ऐसे तोड़ के और सीधा इस डब्बे में डाल दिया है। तो जब मम्मी ने बोला कि भगवान को भोग लगाने के लिए लेकर आओ, तो मैंने देखा कि ये पत्तों से जुड़ी हुई है, तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई। और मुझे तो ऐसा लगा था बस उसके सूखे पत्ते तोड़कर उसके ऊपर ऐसे एक एक मकोइया प्लेस कर दिए, वो भी फिर मैं ये भी सोच रही थी कि इतने परफेक्टली उसको ऐसे रखा हुआ है, पर ये अटैच्ड है देखो पत्ते से, और इसके पत्ते इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ना, एकदम ऐसे सिनेमैटिक पत्ते लग रहे हैं। अब बारी है इस मकोइया को खाने की। ये टेस्ट में कैसा है अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो इसकी छोटी वाली मकोइया होती है, मतलब जब वो इत्तू इत्तू सी होती है, मुझे नहीं पता था कि वो मकोइया होती है, पर मुझे इतना पता है कि मैंने उसे खाया है। कहाँ खाया है, कैसे खाया है, कब खाया है, मुझे वो नहीं पता, पर मैंने खाया है। पर ये वाली नहीं खाई है, तो अभी इसे धुलना भी पड़ेगा, तो फिर धुल के आती हूँ मैं इसको, फिर बताती हूँ खा के कैसा है ये। और आपने कभी मकोइया खाई है या नहीं, या अगर आपने नहीं खाई है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने खाई है या नहीं, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओ भाई साहब, गिर जाता अभी। सो गाइस, अब समय आ गया है इसे टेस्ट करने का, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है ये। ये जिसका वो छोटू सा होता है ना, जब ये छोटू सा होता है ये पौधा, ये फ्रूट, ऐसे टेस्ट होता है उसका, पर वो मुझे ऐसा लगता है वो, ये कैसे मीठी है ना, वो खट्टा होता है, और इसके अंदर देखो बीज है छोटू छोटू से। सी दिस। कैमरामैन, कैमरा फोकस करो, ये मेरा कैमरा ही फोकस नहीं करता है। ये देखो, अच्छा है भाई, अच्छा है। मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई, जरूर खाएं। और और इस फ्रूट को गाइस इंग्लिश में ना नाइट ग्रीन नाइट शेड, सॉरी ब्लैक नाइट शेड बोलते हैं। सो गाइस, पापा और भैया के लिए बनाना है खाना। मेरी माताश्री का सर इतना दुख रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो मैं जा रही हूँ भैया और पापा के लिए बनाने खाना। तो मैंने मम्मी से पूछा है, आज खाने में बनेगी मटर आलू टमाटर की सब्जी, और एकादशी है तो चावल तो बनेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स रोटी बनेगी। सो गाइज, मैंने सारी सब्जियां काट कर रख दी है, ये आलू मटर, ये मिर्ची, ये टमाटर। अब बस सब्जी छौंकेंगे, फिर उसके बाद आटा सानेंगे, फिर उसके बाद रोटी सेकेंगे, और हमें सारे काम फटाफट करने हैं, फटाफट। गाइज, पापा और भैया स्कूल से आ चुके हैं, मतलब मेरा भाई स्कूल से आ चुका है, और पापा श्लोक को स्कूल से लेकर आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, इतनी ज्यादा गर्मी है, तो पापा ने अभी एसी ऑन की है, क्योंकि बाहर सच में बहुत ज्यादा गर्मी है, एकदम कड़कती तपती धूप है। और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग ही है गर्मी की, आगे आगे देखो होता है क्या, गर्मी अपना कहर बरसाएगी, कहर। अब यहाँ पर मेरी बनाई हुई सब्जी पक चुकी है, और यहाँ पर मैं रोटी सेकने जा रही हूँ। मैंने आटा सान के पहले ही रख लिया था। गाइस, खाना पीना खा के पापा चल दिए हैं काम पे। गाइस, अभी मैं और मम्मी पीने जा रहे हैं नारियल पानी, नारळ पानी, वो भी एक ही नारियल पानी में हम दोनों पियेंगे। तो गाइस, खाना पीना सबका हो चुका है, पापा खाना खाकर काम पर जा चुके हैं, और मुझे करना है ये काम। सो गाइस, यहाँ पर मैंने किचन साफ कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ क्लासेस। मैं तो भूल ही गई थी काम के चक्कर में कि मेरी क्लासेस भी होती है, वहाँ जाना भी होता है। तो मम्मी ने मुझे बताया कि मैसेज आया है, अगर मम्मी ने नहीं बताया था तो मुझे याद भी नहीं आता। तो चलते फटाफट से क्लासेस जाते हैं, फिर क्लासेस से आने के बाद हमें मिलेगी खीर। खीर मिलेगी ना मम्मी? शाम को खीर बनाओगी कि नहीं? बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। गाइस, आज पहली बार मेरा सर दुख रहा है,
मतलब पता नहीं, शायद भूख से दुख रहा होगा, पर जो भी है सर तो दुख रहा है। अब मैं खाने जा रही हूँ अपना प्रसाद। कितना इंतजार किया मैंने इसका, फाइनली। ओह माय गॉड। मेरा भाई भी आ चुका है क्लासेस से और साहब भी अपना प्रसाद खाने जा रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि रात को मैं आपको गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ। तो बात दरअसल ऐसी है कि मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी, इसलिए मैं सो गई थी। पर अब मैं उठ चुकी हूँ एंड आई एम बैक इनटू द किचन। और यहाँ पर मैंने अपने लिए उबाले हैं आलू और पापा के लिए सब्जी रखी है दोपहर की। मुझे बस पापा के लिए रोटी सेकनी है। मेरा भाई खाना खा चुका है क्योंकि दोपहर की 2 रोटियां बची थी, तो उसने उसी से अपना पेट भर लिया है। तो पापा के लिए मुझे खाना बनाना है, तो फटाफट से मैं आटा लगा देती हूँ, आलू छील लेती हूँ, आलू फ्राई कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, खिला देती हूँ, फिर किचन साफ कर लेते हैं और फिर सो जाएंगे। बोलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर। एक सर ने एक लड़के को पूछा, तो लड़का बोलता है प्रेजेंट। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सर बोलते हैं गुड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स थे, तो लड़का कहता है यस्टरडे आई सॉ योर डॉटर, टुडे आई लव हर, टुमारो आई विल रन विद हर। रन अवे विद हर। देख रही हो लल्ला क्या प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की। चल रहा था, तो हम क्या करें। रील रील बोलते हैं। तुम बुक खोल के रील देख रहे हो। अरे हो गया पढ़ के, ए 1 घंटे से पढ़ प्रसाद मिल गया। आप देख वाह। आपको तो अरे 1 घंटे सुनने से फुर्सत नहीं है। 1 घंटा पढ़े हो गया। आपकी आंखी के सामने बैठ के बढ़िया मोबाइल चलाने लगता है और आप बढ़िया, पता नहीं न्यूज में ऐसा कौन सा अमृत गिर रहा 1 है। घंटा पढ़े, इसका कुछ नहीं। वाह, ये 1 घंटा पढ़ रहा था भाई। हमको तो पढ़ते ही नहीं दिखाई, तुम बस हमको खाते ही पढ़ता दिखते हो। नहीं, खाते और जब बहुत पढ़ने के नाम पे लिखेगा, पढ़ता नहीं। तो और किसको। नायरा तो वाह। जब भी पढ़ने को बोले वो भी लिखने लगती है। दोनों के दोनों भाई बहन गंवार हैं। दीदी भी, हमने दीदी को पूरी 9वीं से लिखते देखा है। अच्छा, वो हम बुक कंप्लीट करते थे, पढ़ते भी थे, ज्यादा ये नहीं। बुक की तो हम भी बुक की कंप्लीट कर रहे हैं ना। दीदी का 91 ऐसे ही आया है क्या? अब बोल अब बोल। वाह, तुम जज हो? अपने आप को देखा है कभी? तुमको लगता है अपने आप को देख के कि तुम जज बनने लायक हो? मैं प्राइम मिनिस्टर बनने लायक। हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हो ना। ओके। हाय लिल्लू मत रो रे, हाय लिल्लू मत रो। गाइज मैं अपने भाई के प्लास्टर की बात कर रही थी। वापस नहीं, वापस नहीं। मैं अपने भाई के प्लास्टर की बात कर रही थी। ये प्लास्टर इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये हाथ से अगर ये किसी और के हाथ पे मार दे तो उस इंसान का हाथ टूट जाए, इतना मजबूत। मैं क्या लाडले मियाऊ। आ जाओ 1v1। ऐसे कर देंगे, देखो ऐसे। बच के रहना। क्या था ये? वो बता रहे हैं बहुत बात। हम हमारे दोस्त हमको क्या कहते हैं, वो थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्गलेट होता है ना, जो हाथ में पहनता था वो, इसमें से मनी मनी रहता था। हाँ। बोलते हैं पेंट कर ले, खाली बैठे बैठे क्या करेगा। हम भी सोच रहे थे पेंट कर लेते, डॉक्टर बोलेगा ओ माय गॉड व्हाट अ क्रिएटिविटी। 1 मनी, दूसरी मनी, 3। हाँ गाइज, मेरे भाई के प्लास्टर पे ना उसके स्कूल के दोस्तों ने, क्लासेस के दोस्तों ने सब ऐसे पेन से लिख दिया था। देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मेरा भाई घर पे आया और उसने सारा वो वाइट कलर के पेंट से वो प्लास्टर को रंग दिया। मेरे भाई को नहीं पसंद उसके वो प्लास्टर गंदा दिखे। मैंने हमेशा देखा, हम लोगों ने भी स्कूल में देखा था कि जब भी किसी को प्लास्टर होता था तो लोग जाके उसमें अपना साइन देते थे या कुछ भी लिखते थे और पूरा प्लास्टर से गंदा सा दिखता था और लोगों को मजा भी आता था वो करवाने में कि हाँ भाई डिजाइन बना दो डिजाइन। लोगों से भारत देश में सतर्क रहें। भारत देश अभिवक्ता का देश है। किसका? अभिवक्ता। अभिवक्ता क्या होता है? गोभी नहीं पता। भारत देश अभिवक्ता का देश है। कुछ भी। भारत देश इंडिपेंडेंट है। तुम्हें यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट इन इंडिया। इफ यू डोंट नो इंग्लिश वी आर सेम। इफ यू नो इंग्लिश यू आर परदेश।
आवाज अच्छी है आपकी, आई लाइक योर वॉइस। मैं क्या लाडले। मम्मी सोच रहे कॉमेडी चैनल खोलने। मम्मी देख सोच रहे नया नया चैनल ट्राई करते रहना चाहिए, जिंदगी में सीख लेना चाहिए। कभी भी एक नाव पे मत चलो, नाव नहीं है तो तैर के जाओ। और अगर तैरना ना आता हो तो सही बात है। नीचे मिलिट्री वालों की सबमरीन मिलेगी, उसमें सीट ले लेना। मिलिट्री वाले ऐसे घूमते रहते हैं ना, भाड़े पे सीट देते हुए 250 अरे रुपया। कोई मछली मिल जाएगी डॉल्फिन के ऊपर बैठ के चली जाएगी। हाँ हिम्मत है उतनी? खा गई तो तुमको वो डॉल्फिन? खा गई तो क्या, उसके पेट में प्लास्टर मारेंगे। हे भगवान, हमको बहुत अच्छा लगा। लाडले म्याऊ। मैं क्या लाडले, मैं क्या लाडले। हर गुंडवा की गली में बड़ी मशहूर हूँ मैं। ओहो पापा, पापा गुंडवा की गली में मशहूर। सो गाइस अभी ना पापा मम्मी के लिए गाना गाएंगे, गाइए पापा। एक मन था मेरे पास में जो खोने लगा है, साथी मेरे पाकर तुम्हें कुछ होने लगा है। दिन रात दुआ मांगे ये दिल तेरे वास्ते, दिन रात दुआ मांगे ये दिल तेरे वास्ते। एक तू ना नजर आई, बड़ी दूर नजर आई, आँखियों के झरोखों से। गाइस रात के 12:39 और लाइट जा चुकी है। एवरीवन इज हियर। पापा यहाँ पर है, मम्मी यहाँ पर लेटी हुई है, यहाँ पर मेरा भाई और यहाँ पर मैं। और देखो बर्तन किचन पूरा हो चुका है। और ज़रा नज़र डालिए मैंने पहना क्या है। वाओ, आई मीन वाओ लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं। वाओ वाओ वाओ। चलो फ्लैश लाइट बंद कर देते हैं। हाँ अब दिखेगा। क्या एक्सपोज हो रहे हो भाई तुम? बाय द वे इट्स लुकिंग गुड ना, अच्छा दिख रहा है ये मेरे ऊपर। ये मेरी मौसी का है बाय द वे, उन्हें टाइट आ रहा था तो उन्होंने मुझे दे दिया। गाइस आज सारा घर का काम मैंने किया, पता है। आज मैं पूरा दिन बस काम ही कर रहे थे। आज के दिन पोछा नहीं लगता है क्योंकि आज एकादशी, तो झाड़ू पोछा मतलब जो व्रत रखता है वो झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाता है। पर अगर हमारे घर में ऐसा हो जाएगा तो घर तो गंदा ही हो जाएगा, क्योंकि अगर मम्मी करेंगी, मम्मी नहीं करेंगी तो मैं करूँगी, मैं नहीं करूँगी तो कोई नहीं करेगा। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया दोपहर का, फिर मैंने बर्तन घसे, फिर उसमें ही टाइम हो गया था। फिर मैं क्लासेस चली गई, फिर क्लासेस में मैटर हो गया, फिर मैं घर आई, फिर मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह की, फिर उसके बाद मेरी आँख लग गई, फिर मैं उठी, फिर मैंने खाना बनाया, हाँ फिर मैंने बर्तन किचन किया। ये था आज का मेरा रूटीन। गाइस हमारे क्लासेस में ये मैटर हुआ था कि जो हम बच्चे हैं वो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं हैं। तो जो सर हैं उन्होंने हमें कई बार देखा कि हम कितने जिम्मेदार हैं, हम हमेशा टाइम पे आते हैं। तो वो देख के वो इतना खुश हो गए, उनका मन इतना प्रसन्न हो गया कि आज उन्होंने हमें पढ़ाने से ही मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई इतने अच्छे बच्चों को तो मैं नहीं पढ़ा सकता। और सर की भी बात सही है, मतलब हम है ही इतने वो, तो इसलिए फिर आज सबके घर पे कॉल गया था कि आपके बच्चे इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, मतलब इतना टाइम पे आते कि 5 बोला तो 5 बजे से दरवाजे पे मिल जाते हैं, वो टीचर से भी पहले आ जाते हैं, आधे घंटे पहले आके बैठते हैं वो क्लासेस के बाहर। तो फिर सबके माँ बाप ने बोला हाँ भाई है बच्चे अच्छे, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा मैटर हो गया, सर ने बोला मैं पढ़ाऊंगा ही। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी हमारी अच्छाई देखकर। हो गया। अब मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे,
ए कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। मुझे अभी भी 10th की वो पोएम याद है, हाइकू पोएम। कवि का नाम याद नहीं, पर ये टाइप याद है, हाइकू पोएम थी। आई रिमेम्बर। डूबती नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जिसकी डूब रही है वो संभालेगा, मतलब भगवान संभालेंगे। गाइस, लाइट का तो पता नहीं कि वो कब आएगी, पर आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। रात के 1:01 और लाइट आ चुकी है। बाय बाय, गुड नाइट।